हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि अगर तू जंग के बारे में थोड़ा सा भी जानता है तो आकर हम पर हमला करके दिखा। हमारी फौज तेरी फौज को तीरों से तबाह बर्बाद कर देगी। यहाँ से वापस चले जा, वरना मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। नाज़रीन, जंगे ओहद मुसलमानों की दूसरी बड़ी जंग और बहुत ही तकलीफदेह जंग थी, जिसमें मुसलमानों को एक बहुत बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। या यूं समझिए कि मुसलमानों की जीती हुई जंग शिकस्त में बदल गई और उसकी वजह मुसलमानों की नबी पाक की हुक्मअदली करना और खालिद बिन वलीद का पलटकर हमला करना था। जंगे बदर में मुसलमानों की शानदार कामयाबी के बाद कुरैश मक्का सुकून से बैठने वाले नहीं थे, जिस वजह से ठीक अगले ही साल कुरैश मक्का 3000 कुफ्फार के साथ जंगे बदर का बदला लेने के लिए मैदान में मौजूद थे और मुसलमान भी 2 गुना फौज के साथ यानी 700 मुजाहिदीन के साथ मैदान में मौजूद थे। जंग के आगाज से पहले नबी पाक ने मुजाहिदीन को यह तलकीन फरमाई थी कि चाहे हमारे जिस्मों को चील कौवे भी नोच खाए, आप लोगों ने पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जब जंग का आगाज हुआ और हमेशा की तरह मुसलमानों ने काफिरों को मैदान जंग से भगा दिया, तो मुसलमान जो पहाड़ पर 50 तीरंदाज तैनात थे वो माले गनीमत के लालच में पहाड़ से नीचे उतरे और पहाड़ बिल्कुल खाली छोड़ दिया, जिस वजह से खालिद बिन वलीद ने इस मौके को मौके गनीमत जाना और इस जंग का टर्निंग पॉइंट साबित कर दिया। जो ही मुसलमान पहाड़ से नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिस वजह से मुसलमानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मुसलमानों को मजबूरन मैदान जंग से पीछे हटना पड़ा और एक तंग सी पहाड़ी पे पनाह लेनी पड़ी। लेकिन खालिद बिन वलीद और दूसरे कुफारे मक्का का यह टारगेट था कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए। जब उन्हें पता लगा कि मोहम्मद अभी भी जिंदा है तो वो मुसलमानों के पीछे पहाड़ी तक जा पहुंचे। जब उनको पहाड़ी पर आता देखा तो हजरत उमर सामने आए और हजरत खालिद बिन वलीद को ललकारा और कहा कि अगर तू जंग के बारे में थोड़ा सा भी जानता है तो याद रख कि ये घोड़े पहाड़ी पर चढ़ने के काबिल नहीं, इनकी रफ्तार सुस्त हो जाएगी और हमारे तीरंदाज तेरी फौज को निस्तो नबूद करके रख देंगे और फौरन से इस तंग जगह से तुझे अपनी फौज लेकर वापस भागने में भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो बेवकूफ़ी मत कर और वापस लौट जा। यह सुनकर खालिद बिन वलीद वापस पहाड़ से नीचे उतरे। यूं मुसलमानों को एक भारी नुकसान के साथ इस जंग को खत्म करना पड़ा।